हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैत सप्तमी, श्री अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु के अवतार हैं, उनका आज प्राकट्य दिवस है। पंच तत्व नाम आप सभी माला जप करने से पहले बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं। प्रभु नित्यानंद जी श्री बलराम जी के, श्री अद्वैत ये श्री महाविष्णु के अवतार हैं। श्री गदाधर जी राधा रानी के ही स्वरूप हैं। श्री वास जी नारद जी के और गौर भक्त वृंद भगवान के परिकर हैं। तो आज श्री अद्वैत सप्तमी है। महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत आचार्य जी का, जो कि गौर लीला के परिकर हैं, उनका आज आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है। श्री गौड़ीय संप्रदाय जो कि श्री गौरांग महाप्रभु जिस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य धरती पर राग मार्ग भक्ति लोकेन करिते प्रचारन, गोलोक का रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम जीवों को कैसे मिलेगा, उसका प्रचार करने के लिए महाप्रभु धरती पर आए हैं। और साथ ही कलयुग का जो धर्म है संकीर्तन आंदोलन, इसका भी प्रचार प्रसार महाप्रभु ने किया है। तो श्री गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के ही संयुक्त अवतार हैं। उनके स्वयं भगवान होने के प्रमाण अनेक अनेक शास्त्रों में हैं। तो उन्हीं गौर लीला के परिकर हैं श्री अद्वैत आचार्य जी। श्री अद्वैत आचार्य जी की महिमा का आज संक्षेप में गायन करते हैं। महाविष्णुर जगत कर्ता मायया यह सृजत्यदा तस्यावतार एवामयम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम अध्याय 12 नंबर श्लोक। महाविष्णुर जगत कर्ता अद्वैताचार्य ईश्वरः, जो अद्वैत आचार्य जी हैं यह महाविष्णु हैं। जगत कर्ता जगत के कर्ता हैं, सृष्टि के आश्रय हैं, जगत के सृष्टा हैं। तो जगत का सृजन करना इनका मुख्य कार्य है, माया के द्वारा जगत की सृष्टि करना। तो ये है अद्वैताचार्य जी ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार हैं। उनमें से एक प्रकार के अवतार हैं पुरुषा अवतार। पुरुषा अवतार 3 हैं। पहले हैं महाविष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो श्री अद्वैत आचार्य जी महाविष्णु हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला
प्रथम अध्याय 13 नंबर श्लोक। अद्वैतम हरिणा अद्वैताचार्य भक्ति शंसनाथ भक्त अवतारम ईशम तम अद्वैताचार्य आश्रय। हरिणाम अद्वैता, ये हरि से अभिन्न है, हरि तत्व ही हैं, इसी के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं। भगवान व भगवान के अवतारों में अद्वैत है, द्वैत नहीं। जीव और ब्रह्म में द्वैत है और भगवान व भगवान के अवतार में अद्वैत है, अर्थात अभिन्नता है। और जीव और ब्रह्म में भिन्नता रहती है, द्वैत प्रमुख रहता है। तो हरि से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत हैं। भक्ति शंसनाथ, भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने से वो आचार्य हैं। अद्वैत आचार्य बोलते ना, आचार्य। गौड़ लीला परिकर में उनका नाम क्या फेमस हुआ? अद्वैत आचार्य। तो भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने से वह आचार्य हैं। भक्तावतारम ईशम, भक्तावतार, वह भक्त रूप में अवतार हैं। श्री गौरांग महाप्रभु भी भक्तावतार हैं इस लीला में, और श्री कृष्ण जो है भगवान रूप में है, श्री गौरांग महाप्रभु भक्त अवतार रूप में है। इस गौरांग लीला में वह श्री कृष्ण की क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को भक्त जानकर। है स्वयं भगवान। तो श्री अद्वैत आचार्य जी भी भक्त अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। लेकिन भक्त मीशम, भक्तों के स्वामी हैं, है भगवत अवतार, लेकिन भक्त रूप में है इस लीला में। तम आश्रय, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। आचार्य गोसाई गुण महिमा अपार, जीव कोटि को थाए पाइबे कतार पार। श्री अद्वैत गोसाई की तो गुण और महिमा अपार है, असीम है। फिर मैं एक शूद्र जीव, पतित जीव, कैसे उनके गुणों का पार पा सकती हूँ? फिर भी श्री गौरांग महाप्रभु की असीम अनुकंपा से मैं आज के प्रवचन में श्री अद्वैत आचार्य जी की महिमा का संक्षेप में गुणगान करने का प्रयास करूंगी विश्व गुरु जी की कृपा से। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, याहार महिमा नहे जीवेर गोचर। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, निसंदेह साक्षात भगवान हैं। और कौन से भगवान है? पुरुषावतार अंतर्गत महाविष्णु के अवतार। यहाँ महिमा नाहे जीवेर गोचर, उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है। महाविष्णु की महिमा, अद्वैताचार्य की महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है। महाविष्णु सृष्टि न करे न जगदादि कार्य, तार अवतार साक्षात द्वैत आचार्य। आदि लीला 6ठा अध्याय और प्यार संख्या 7। अब श्री अद्वैत आचार्य जी की महिमा को सुनिए, उनके कार्य को सुनिए। महाविष्णु सृष्टिन करेन जगत आदि कार्य। महाविष्णु का क्या कार्य है? सृष्टि करेन, जगत आदि कार्य। ब्रह्मांडों की सृष्टि की रचना करना महाविष्णु का कार्य है।
तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य, और ये अद्वैत आचार्य जी साक्षात महाविष्णु के अवतार हैं, उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं। कृष्ण के पुरुषावतार अंतर्गत महाविष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं श्री अद्वैत आचार्य। और एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। असंख्य ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से प्रकट हैं। महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांडों के नायक हैं, नाथ हैं। उनके रोमकूपों से प्रकट है, उनका सृजन करने वाले हैं। और ये असंख्य ब्रह्मांड केवल मात्र महाविष्णु की इच्छा मात्र से प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता के 20वें और 21वें श्लोक में हमें महाविष्णु का वर्णन प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, यह कारणार्वजले भजति स्म योगा निंद्रामनंत जगदंड सरोम कूपः आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यह महाविष्णु का वर्णन आ रहा है। कारणाबदायी, कारणाबदक्षाई महाविष्णु जो कारण सागर में रहते हैं, इन्हें भौमा पुरुष भी कहते हैं, भौमा पुरुष। और ये कहाँ रहते हैं? कारण सागर में। तो कह रहे हैं यह जो कारण सागर में विराजित हैं, और इस कारण सागर को विरजा नदी भी कहते हैं, विरजा नदी, कारण सागर। और इन महाविष्णु का एक नाम भौमा पुरुष है और एक नाम है कारणोदकशायी विष्णु। तो कह रहे हैं यह जो कारणर्णव जले, जो कारण सागर में विराजित हैं, भजती स्म योगा निंद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपा, जिनके असंख्य रोमकूपों में, जिनके असंख्य रोमकूपों में अनंत करोड़ ब्रह्मांड अवस्थान करते हैं, और श्वास ग्रहण करते ही पुनः वे ब्रह्मांड समूह उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे महाविष्णु कारणवारी में शयन करते हैं और आधार शक्ति अवलंबया, उनकी आधार शक्ति अपनी परामूर्ति है भगवान शेष, भगवान अनंत देव। उन्हीं की शैया पर वे आश्रय लेते हैं, योग निद्रा में शयन करते हैं। वे महाविष्णु श्री कृष्ण की कला है। उन गोविंद कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। तो गोविंद श्री कृष्ण की कला विशेष है महाविष्णु। और महाविष्णु के लिए आ रहा है कि उनके शरीर के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड अवस्थान करते हैं, अवस्थित हैं। और जब वे महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोमकूपों से, उनके श्वासों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते, अनंत ब्रह्मांड। अब हमारे शरीर में कितने रोमकूप हैं हमें ही नहीं पता। बोले हरे कृष्णा। अब जो महाविष्णु भौमा पुरुष हैं, इतने विराट कि इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड उनके रोमकूपों में अवस्थित हैं, तो उनके शरीर में कितने रोमकूप होंगे, तो कल्पना शक्ति से परे। तभी तो कहा ना, यह महिमा ना है जीवेर गोचर, जीव की कल्पना शक्ति से परे, कि उनके विराट शरीर में कितने रोमकूप होंगे और उन रोमकूपों से कितने ब्रह्मांड निकलेंगे। तो शब्द कहना पड़ेगा असंख्य ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड। तो असंख्य रोमकूपों में अनंत करोड़ ब्रह्मांड अवस्थित हैं। और जब वे श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, ब्रह्मांडों में जीवन आ जाता है। और जब वे श्वास पुनः खींचते हैं तो वे ब्रह्मांड समूह
उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये है महाविष्णु। और उनकी जो आधार शक्ति है, अर्थात जिस पर वो शयन करते हैं, वह आधार शक्ति है भगवान शेष, अनंत शेष, जिसकी शैया पर वह योग निंद्रा में, निंद्रा अनंत, योग निंद्रा में शयन करते हैं। तमोगुण वाली निंद्रा में नहीं, योग निंद्रा में शयन करते हैं। आगे 21वें श्लोक में आता है, यस्य एक निश्वसति काल अथावलंबया जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्री ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की महिमा वर्णन करते हुए महाविष्णु जो कृष्ण की कला है उनका वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में क्या कहते हैं, जिससे एक निविष्ठित, जिनके निश्वास से बाहर स्थित, काल अथावलंबय जीवंती, जीवित रहते हैं, लोम विलजा, ब्रह्मांड पति ब्रह्मा। तो ब्रह्मांड प्रति जो ब्रह्मा जी हैं वो उतने ही काल तक जीवित रहते हैं जितना कि महाविष्णु का एक श्वास और एक प्रश्वास, अर्थात श्वास छोड़ना और श्वास अंदर खींचना। तो ये श्वास छोड़ना और श्वास अंदर जो खींचना है, ये ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मा की आयु है। और महाविष्णु का श्वास और प्रश्वास कितना बड़ा, समझिए। ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है 100 वर्ष, और ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है 1000 चतुर्युग के बराबर, जिसे कल्प भी कहते हैं। तो 1000 जो चतुर्युग है, इसको 360 से गुना करेंगे तो 1 वर्ष आ जाएगा, और उसको 100 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु आ जाएगी। अब जो एक चतुर्युग है उसकी जो आयु है वो है 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 गुना 1000, तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, और फिर उसको 360 से गुना करेंगे तो 1 वर्ष हो गया। और अभी तो दिन की कैलकुलेशन हुई, 43,20,000 गुना 1000, उतनी ही बड़ी रात है ब्रह्मा की। तो फिर उसका एक दिन, फिर 1 वर्ष, और फिर 100 वर्ष, तो कितना लंबी आयु ब्रह्मा की। बोले हरे कृष्णा। जो इस धरती के कैलकुलेटर हैं, ये भी कैलकुलेशन करने में, गणना करने में फेल हो जाएंगे, इतनी बड़ी आयु है ब्रह्मा की। बोले हरे कृष्णा। तो ये जो इतनी लंबी अवधि है ब्रह्मा की आयु की, ब्रह्मांडपति की, यह तो महाविष्णु का एक श्वास और एक प्रश्वास है केवल मात्र। तो ये है महाविष्णु, और ये महाविष्णु श्री कृष्ण की कला है, अंश के अंश है। विष्णु और महान स यह यस्य कला विशेषो, कृष्ण की कला मात्र है। तो महाविष्णु की जो शक्ति है वह ही जीव की कल्पना शक्ति से परे है। तो कृष्ण की जो भगवत्ता है, स्वयं भगवत्ता, उसको समझना तो बड़ा ही मानवीय बुद्धि से परे की बात होगी। इसीलिए कृष्ण अधोक्षज है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु धर्म में कहा गया महाविष्णु के लिए, जठरांत आयुत अंशांत स्थित ब्रह्मांड धारिणे। जो महाविष्णु है उनका जो उदर है, महाविष्णु का पेट, उदर, उस पेट के 10,000वें हिस्से में, केवल मात्र 10,000वें हिस्से में उदर के, उसमें ब्रह्मांड अवस्थित है, केवल 10,000वें हिस्से में।
बाकी 9,999 हिस्से जो है उसकी बात नहीं कर रही, वो अलग है। केवल मात्र 10,000वें हिस्से में असंख्य अनंत कोटि इतने बड़े बड़े विराट ब्रह्मांड अवस्थित हैं महाविष्णु के। तो इसलिए जो महाविष्णु हैं ये बड़े ही विराट हैं, और उन्हीं के अवतार श्री अद्वैत जी हैं जो गौड़ लीला परिकर हैं। तो ये धरती पर गौड़ लीला में श्री अद्वैत जी लीला कर रहे हैं, नर लीला गौरांग महाप्रभु के साथ भक्त अवतार रूप में है। भक्त अवतार भगवत अवतार है, लेकिन भक्त रूप में अवतार लिया है। भक्ति का प्रचार करने के लिए गौरांग महाप्रभु आए हैं, तो यह भी भक्त भाव में आए हैं, लीला में प्रचार कर रहे हैं भक्ति का। तो इनका जो नाम है अद्वैत, ये मंगलकारी है। जगत मंगलम अद्वैतम, जगत मंगल अद्वैत, जगत का मंगल करने वाला है, सारे जगत का मंगल करने वाला अद्वैत नाम। मंगल गुण धाम, ये मंगल गुणों के आगार हैं। मंगल चरित्र सदा, इनका जो चरित्र है वह मंगल है। इनके लक्षण, इनके कार्य, इनका नाम मंगलकारी है। मंगल यार नाम सदैव मंगलकारी है, क्योंकि अद्वैत जी प्रत्यक्ष महाविष्णु है, विष्णु नाम मंगलकारी है। श्री अद्वैताचार्य जी को कभी भी भौतिक रूप ना समझे। जो उनका गुणगान करता है, जो उनके बारे में सुनता है, वह समस्त विपदाओं से मुक्त हो जाता है। अद्वैत का नाम सदाशिव है, मंगलकारी है। सदाशिव अर्थात मंगलकारी है। इसलिए अद्वैत जी के वास्तविक रूप को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। अद्वैत जी का जो कार्य है, महाविष्णु का कार्य, महाविष्णु रूप में जो कार्य है वह कोटि कोटि अंशों, शक्तियों, अवतारों की जगत में सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। वह भौतिक जगत के मूल हैं। जो नारायण रूप है वह तो आध्यात्मिक जगत में लीला करते हैं। इस भौतिक जगत के जो सृष्टा हैं, भौतिक जगत के जो मूल हैं, वो महाविष्णु है। नारायण आध्यात्मिक जगत में लीला करते हैं, विष्णु रूप भौतिक जगत में। तो 3 विष्णु रूप है, शिरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और महाविष्णु। तो महाविष्णु भौतिक जगत के मूल हैं, कारण हैं, सृष्टा है, और उन्हीं से ही गर्भोदक्षाई विष्णु है, और उन्हीं से ही आगे शिरोदक्षाई विष्णु है। श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार है बलराम जी। महाविष्णु कैसे श्री कृष्ण के कला है, समझिए। श्री कृष्ण के विस्तार है बलराम जी, और इन्हीं बलराम जी से द्वारका के चतुर्व्यूह हैं वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो जो प्रथम चतुर्व्यूह अंतर्गत संकर्षण जी हैं, उन्हीं से वैकुंठ के द्वितीय चतुर्व्यूह हैं वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो जो द्वितीय चतुर्व्यूह अंतर्गत संकर्षण है, उन्हीं के अंश विशेष है महाविष्णु, और इन्हीं महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, और उन्हीं से क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो भौतिक जगत जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड अर्थात भौतिक जगत। भौतिक जगत का अर्थ केवल पृथ्वीलोक नहीं, एक ब्रह्मांड नहीं। भौतिक जगत क्या समझना है, कैसे समझना है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, 14 लोकों वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है जो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से प्रकट होते हैं। तो यही महाविष्णु अपने को असंख्य रूपों में प्रकट कर लेते हैं, और जितने ब्रह्मांड होते हैं उतने ही ये उनके असंख्य रूप गर्भोदक्षाय विष्णु रूप में हर ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और फिर उन्हीं की नाभि से हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ये जो महाविष्णु है उन्हीं से ही असंख्य ब्रह्मांड प्रकट है। भौतिक जगत अचिंत्य शक्तिमान भगवान की दृष्टिपात से उत्पन्न है, इन्हीं महाविष्णु से। तो श्री कृष्ण तो अप्रत्यक्ष कारण है जगत के, क्योंकि श्री कृष्ण को क्या बोला? सर्व कारण कारणम। तो श्री कृष्ण जगत के कारण है। जन्मादि यस्य, ये तो अन्वयात कृष्ण को भी कारण कहा, और यहाँ महाविष्णु को भी कारण कहा जा रहा है। तो जो श्री कृष्ण है वह भी मूल कारण है, और यहाँ महाविष्णु को भी कारण कहा गया, भौतिक जगत का मूल कारण। तो श्री कृष्ण अप्रत्यक्षतः भौतिक जगत के मूल कारण है, और महाविष्णु प्रत्यक्षतः भौतिक जगत के
कारण है, ऐसे समझना है। तो जो भौतिक जगत है, भौतिक अवयव है, ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक जो अवयव है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि अवयव, ये तो अपने आप में जड़ है, तो ये कैसे सृजन करेंगे? तो दृष्टिपात से हुआ सृजन। भगवान अपनी सृजन शक्ति द्वारा भौतिक अवयवों को संचारित करते हैं और फिर वह ही अपने द्वितीय रूप गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में ब्रह्मांडों का पालन करते हैं और अनेक रूपों में अपना विस्तार करके अलग अलग ब्रह्मांड में अवस्थित हो जाते हैं। और फिर ये ही क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप में अंतर्यामी परमात्मा रूप से सृष्टि के कण कण में और समस्त जीवों के साथ, आत्माओं के साथ अंतर्यामी परमात्मा रूप से अवस्थित होते हैं। जो श्री अद्वैत जी हैं, ये नारायण के अंग हैं, भगवान से अभिन्न हैं, भगवत अवतार ही हैं। पूर्व ये छे केल सर्व विश्वेर सृजन, अवतरी केल एवे भक्ति प्रवर्तन। इन्होंने ही पूर्व काल में असंख्य ब्रह्मांडों की सृजना की है, रचना की है, सृजन किया है, और अब ये अद्वैत रूप में अवतरी केल एवे भक्ति प्रवर्तन, अब ये पथ का, कलयुग में भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए हैं। जीवेर निस्तारिल कृष्ण भक्ति करिदान, गीता भागवत केल भक्ति व्याख्यान। अद्वैताचार्य जी ने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया है और इन्होंने गीता भागवत की व्याख्या की है, उसका प्रचार किया है। ये ही शिक्षक रूप में, आचार्य रूप में आज से 525 वर्ष पूर्व जब श्री गौरांग महाप्रभु आए हैं, तो उस लीला में उससे पूर्व ये अवतरित हुए हैं। गौरांग लीला से पहले ही अवतरित हो गए थे, ये गौरांग महाप्रभु के आने से पहले आ गए थे। और गौरांग महाप्रभु को इन्होंने ही ओंकार के द्वारा, पुकार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा धरती पर बुलाया है। भक्ति उपदेश बिनु तार नाही कार्य, भक्ति की शिक्षा के अतिरिक्त इनका और कोई कार्य नहीं है। वैष्णवेर गुरु, ये भक्तों के गुरु हैं और इनका एक नाम कमलाक्ष भी है, कमलाक्ष। अद्वैताचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी दल और गंगा जल के द्वारा की और उच्च स्वर में पुकारा, तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निजी पार्षदों के सहित धरती पर अवतरित हुए हैं इनकी पुकार के द्वारा। और श्री गौरांग महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार किया और रागमार्ग भक्ति का और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया और संसार का उद्धार किया। श्री अद्वैताचार्य जी इस कलयुग में संसार के जीवों के कल्याण को लेकर चिंतित रहा करते थे। तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की और तब गौरांग महाप्रभु अपने परिकरों के सहित धरती पर आए हैं और जीवों का उद्धार किया है। श्री अद्वैताचार्य जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंग हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग उपांग पार्षदम। तो जो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग, अंगों के सहित आए हैं। तो अंग कौन से हैं? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, चैतन्य महाप्रभु के अंग कौन से हैं? श्री नित्यानंद जी और श्री अद्वैत जी, उनके अंग है, अंग स्वरूप है। और उपांग है श्रीवास जी। आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग, तो मुख्य अंग है गौरांग महाप्रभु के। और आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद, और उनके एक और अंग है नित्यानंद जी। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम जो सांग शब्द है, तो उनके अंगों को श्री चैतन्य चैतामृत में बताया गया है। आदि लीला 6 अध्याय 37 नंबर प्यार, ये आचार्य गोसाई चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग हैं और नित्यानंद जी भी उनके अंग हैं और श्रीवास जी उपांग है।
बोले हरे कृष्णा। तो जो अद्वैत आचार्य जी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु से पूर्व आ गए थे, गौरांग महाप्रभु से पहले आ गए थे धरती पर। तो आयु में गौरांग महाप्रभु से बड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हुए हैं, तो अद्वैत आचार्य जी चूंकि आयु में बड़े हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु के जो लीला में उन्होंने गुरु बनाए ईश्वर पुरी जी, उनके गुरु माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए हैं श्री अद्वैताचार्य जी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य जी का गुरु सम आदर किया करते। धर्म की मर्यादा हेतु वे स्तुति भक्ति के साथ अद्वैताचार्य जी के चरणों की वंदना किया करते थे। किंतु अद्वैत जी चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और उनको अपना दास मानते, और सभी को यही शिक्षा देते कि तुम चैतन्य महाप्रभु के दास हो, तुम तो चैतन्य महाप्रभु के दास हो। तो वे इस भक्ति भाव में रहा करते, और गौरांग महाप्रभु जो है उनको आदर दिया करते। तो यह बात अद्वैत आचार्य जी को अखरा करती थी कि गौरांग महाप्रभु ऐसा क्यों किया करते हैं। तब जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अपनी लीला किया करते श्रीवास जी के आंगन में, तो अद्वैताचार्य जी भगवान के दर्शनों के लिए नहीं आया करते, क्योंकि यह सोचकर कि भगवान तो मेरा आदर करेंगे, मैं नहीं जाता। तब एक दिन श्री गौरांग महाप्रभु श्रीवास आंगन में लीला कर रहे हैं, और उन्होंने श्री अद्वैताचार्य जी को याद किया, और उनका मिलने का मन हुआ कि मुझे अद्वैताचार्य को मिलना है, क्योंकि अद्वैताचार्य को मिले बहुत लंबा समय बीत गया, अद्वैताचार्य तो आते नहीं मिलने। तब उन्होंने श्रीवास जी के भाई रामाई पंडित को बुला भेजा, जाओ अद्वैताचार्य को बुला कर लाओ। अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहा करते। तो रामाई पंडित अद्वैताचार्य जी के पास गए और हर्ष के साथ बोले कि हे अद्वैत जी, आपको गौरांग महाप्रभु ने याद किया है, चलो चलो बुलावा आया है, चलो। तब अद्वैताचार्य जी ने कहा कि मैं तो गौरांग महाप्रभु से मिलने 2 शर्तों पर जाऊंगा। मेरी 2 शर्तें हैं, अगर मेरी ये 2 शर्तें पूरी होती हो तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं तो जाऊं। तो रामाई पंडित बोले कि बताइए आपकी क्या इच्छा है। अब गौरांग महाप्रभु ने बुलाया है, मुझे तो अपने साथ लेकर जाना है। तब अद्वैताचार्य जी बोले कि पहली शर्त तो ये है कि मुझे भगवान के ऐश्वर्य के दर्शन करने हैं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण है, तो मुझे उनके ऐश्वर्य भाव के दर्शन करने हैं कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और दूसरा ये कि गौरांग महाप्रभु मेरे मस्तक पर अपना चरण रखें। तो रामाई पंडित बोले कि आप चलिए और अपनी पत्नी को भी साथ ले चलिए। अद्वैताचार्य जी की जो पत्नी है उनका नाम है माता सीता, सीता जी। जो राम जी वाली सीता जी हैं वो तो अलग है, अद्वैताचार्य जी की पत्नी का नाम लीला में सीता है। तो उनको भी साथ ले चलिए, गौरांग महाप्रभु ने याद किया है, हम आपकी ओर से निवेदन करेंगे। तब रामाई पंडित अद्वैताचार्य जी को और माता सीता को लेकर चल दिए नवदीप की ओर। तो जैसे ही अद्वैताचार्य जी नवदीप में प्रवेश किए तो गौरांग महाप्रभु बोले नित्यानंद जी से, नाड़ा आ रहा है, नाड़ा आ रहा है। तो अब बहुत दिनों बाद आ रहा है अब वो मेरे पास, वह मेरा ऐश्वर्य देखना चाहता है। नित्यानंद जी गौरांग महाप्रभु के हृदय की बात जान गए और एक छत्र लेकर आ गए, महाप्रभु के सिर पर छत्र धारण कराया, और गदाधर जी पान कपूर ले आए, स्तुति पाठ वंदना करने लगे, सभी परिकर सेवा कार्य में लग गए। तो जैसे ही अद्वैताचार्य जी
गौरांग महाप्रभु के पास आते हैं तो भगवान ने उनको अपना ऐश्वर्य दिखाया। तो श्री अद्वैत जी ने क्या देखा कि भगवान कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कि भगवान का इतना सुंदर रूप कि करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी उनके आगे तुच्छ है। कंदर्प विजयी रूप है, बड़ा ही सुंदर लावण्य रूप है उनका, ज्योतिर्मय रूप, सुंदर कलेवर है, मुख कोटि चंद्र है, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण, दो भुजाएं बड़ी ही सुंदर युगल भुजाएं रत्न जडित अलंकार हैं, वत्स पर कौस्तुभ मणि है, वनमाला है, मकराकृत कुंडल है, और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। अनंत देव छतर लिए खड़े हैं और वह त्रिभंग ललित रूप में वंशी बजा रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिवजी, शतमुख देवता उनके चरणों पर गिरे हुए हैं, चरणों पर नमस्कार कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। सुखदेव जी, नारद जी उनकी स्तुति गायन कर रहे हैं। गंगा देवी मकर वाहन से उतरती हुई उनको प्रणाम कर रही है। शेष सहस्त्र वदन उनकी स्तुति कर रहे हैं, सहस्त्रों सहस्त्रों मुख से उनकी स्तुति गायन कर रहे हैं। हजारों हजारों देवता कृष्ण कृष्ण पाहि माम, कृष्ण कृष्ण पाहि माम ऐसा कहते दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है, भगवान का ऐश्वर्यमय दृश्य अद्वैत जी ने देखा और अद्वैत जी ने महाप्रभु के चरणों पर नमस्कार किया। और गौरांग महाप्रभु बोले, हे अद्वैत, तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही तो मैं अवतीर्ण हुआ हूं, और तुम मेरे दर्शन को नहीं आया करते, तो तुमसे जीवों का दुख सहन नहीं हुआ, तुम ही तो मुझे इस जगत में लाए हो और तुम मेरे पास ही नहीं आते। और ऐसा कहकर भगवान गौरांग महाप्रभु ने अद्वैत जी के मस्तक पर अपना चरण रख दिया। अद्वैत जी तो ऐसा चाहते ही थे, उनकी इच्छा थी। भगवान गौरांग महाप्रभु उनके मनोभीष्ट को जान गए हैं, क्योंकि वह तो साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण है। अद्वैत जी की आंखों में प्रेम अश्रुओं की धार बह रही है। वह उनको प्रणाम कर रहे हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा कहकर बार बार श्री अद्वैताचार्य जी गौरांग महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस लीला से प्रदर्शित होता है कि अद्वैत जी गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं। महाविष्णु साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो श्री कृष्ण के अंश हैं, अंश के अंश हैं महाविष्णु, और वह भगवान की भक्तिमयी सेवा करते हैं। और यह बात भागवत दसम स्कंद 79वें अध्याय से भी प्रमाणित होती है। आख्यान है भौमा पुरुष आख्यान। इस आख्यान में महाविष्णु, भौमा पुरुष महाविष्णु भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। एक समय की बात है, भागवत में आता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका की सुधर्मा सभा में बैठे थे और वहां द्वारका का एक ब्राह्मण आया और वहां उस समय अर्जुन भी उपस्थित थे। वह द्वारका का ब्राह्मण श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, क्योंकि उसके एक के बाद एक अनेकों पुत्रों का देहांत हो रहा था, तो वह कारण राजा को मानता था। तो श्री कृष्ण तो कर्म बंधन से परे हैं, पापों से परे हैं, लेकिन ब्राह्मण कारण मानता था कि राजा के पापों का परिणाम ही प्रजा को भुगतना पड़ता है। तो अर्जुन जी से अपशब्द सुने ना गए और अर्जुन जी ने प्रत्युत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, यदि मैं आपके अब होने वाले पुत्र की रक्षा न कर पाया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। और ऐसा वचन देकर अर्जुन जी ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करने के लिए प्रसव गृह के बाहर चले गए। तो उन्होंने प्रसव गृह को अपने बाणों की शक्ति के द्वारा क्लीट कर दिया। अब थोड़ी समय में क्या देखा कि बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक तो सह शरीर लुप्त हो गया। और श्री अर्जुन जी
बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, विस्मित हुए कि कौन सी शक्ति मेरे इस बाणों की का जो बाणों का मैंने झुंड बनाया है, इसको पार करके कैसे अंदर चली गई। तब अर्जुन जी पूरे ब्रह्मांड में गए, लेकिन ब्राह्मण के पुत्र को कहीं भी नहीं पाया। तब अंत में वह आत्मदाह करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, अर्जुन, जब इस ब्राह्मण का पुत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं, तो वह तुम्हें कैसे मिलेगा। तब श्री अर्जुन जी बोले कि इस ब्राह्मण का जो पुत्र है वह कहाँ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ से एक विमान बुलवाया और अर्जुन को बोला, तुम मेरे सारथी बनो और चलो आगे आगे। तब श्री अर्जुन जी भगवान कृष्ण को रथी बनाकर उस विमान को लेकर चल दिए। वह विमान ब्रह्मांड के समस्त आवरणों को भेद कर कारण सागर में जा पहुंचा। कारण सागर में दिव्य जल है, जहाँ असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। वहां महाविष्णु हैं, जिनके हजारों हजारों मुख हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों सिर हैं। तब श्री कृष्ण और अर्जुन वहां उपस्थित थे और सामने महाविष्णु। तो महाविष्णु कहते हैं, युवयो निर्दिक्षया, 10वें स्कंद के 79वें अध्याय के 58 श्लोक में, 58 नंबर श्लोक में ऐसा लिखा है, युवयो निर्दिक्षया। महाविष्णु कहते हैं कि मैं आप दोनों के दर्शनों का अभिलाषी हूं, और इसीलिए ही मैंने ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण कर लिया। विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी श्री कृष्ण संदर्भ में कहते हैं, दर्शनाभिलाषी होना भक्त की भगवान की प्रति सेवा भाव जागृत करता है, भक्ति भाव का प्रतीक है। तो महाविष्णु जो है वह श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा के कारण ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण कर लेते हैं। श्री जी गोस्वामी जी कहते हैं, भौमा पुरुष को समस्त जगत हथेली पर रखी मणि की तरह सदृश है, फिर भी वह श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रति दर्शन की लालसा रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन तो सदा कृष्ण लोक में रहते हैं। और महाविष्णु ने जाना कि अब श्री कृष्ण अर्जुन कृष्ण लोक से मेरे ब्रह्मांड में लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं, मैं उनका दर्शन कैसे करूं। तो दर्शन करने की अभिलाषा से ही उन्होंने द्वारका के ब्राह्मण के पुत्र का अपहरण कर लिया। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं, ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तो ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करने के लिए वह अवश्य आएंगे और तब मैं उनके दर्शन कर लूंगा। तो महाविष्णु भी सदा उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए महाविष्णु ने लीला किया। तो उन्हीं महाविष्णु के अंश हैं अद्वैत जी गौर लीला में जो परिकर बने हैं। तो वह उनके अंदर भक्ति भाव है, भगवान के प्रति सेवा भाव है। तो श्री गौरांग महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत, जो अद्वैत जी हैं गौरांग महाप्रभु के परिकर हैं। तो श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत जी की जय हो। तो श्री अद्वैत जी की कृपा है हम सभी पर, जिनकी पुकार पर, जिनकी प्रार्थना पर श्री गौरांग महाप्रभु धरती पर अवतीर्ण हुए हैं हम जीवों के कल्याण करने के लिए। और उन्हीं श्री गौरांग महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय चलाया है, जिस गौड़ीय संप्रदाय में हम युगल उपासना, राधा कृष्ण की उपासना की शिक्षा लेकर, राग मार्ग भक्ति की शिक्षा लेकर गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सभी गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार इस राग मार्ग की भक्ति मार्ग को समझना है, शिक्षा ग्रहण करना है और इस पर भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना है। श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा लेते हुए, श्री नित्यानंद जी की कृपा को लेते हुए, श्री अद्वैत आचार्य जी की कृपा को लेते हुए, श्री गदाधर जी की और श्री वास जी की कृपा को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए माला करने से पहले हम इस पंच तत्व नाम का उच्चारण प्रत्येक माला पर करते हैं।
तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री अद्वैताचार्य जी भगवत अवतार हैं और भगवत अवतारों के प्राकट्य दिवस को हरिवासर कहते हैं। हरिवासर, तो आज हरि का अवतार दिवस है, तो हरिवासर पर अन्न ग्रहण नहीं किया जाता जैसे एकादशी पर। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, स केवल अघम भुक्ते यो भुक्ते हरिवासरा दिने अत्र सर्व पापानि भवन्ते निस्थानितु तानि मोहेन यो अशनाति न स पापर विमुच्यते। जो हरिवासर में अन्न ग्रहण करता है वह अघम भुक्ते, वह पाप में भोजन ही ग्रहण करता है, क्योंकि इस दिन अन्न में निखिल पाप अवस्थित होते हैं। जैसे एकादशी में समस्त पाप अन्न में अवस्थित होते हैं, ऐसे हरिवासर में भी ऐसे होते हैं। हरि के अवतार दिवस पर भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए हरिवासर पर अन्न का त्याग करना चाहिए और इस दिन फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। तीनों समय अन्न का त्याग करके फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं, भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। तो तीनों समय आप साबूदाने की रोटी, सिंघाड़े की रोटी बनाएं और साथ में जो जड़ पदार्थ हैं, आलू और गाजर इत्यादि, और जो एकादशी में खाए जा सकते हैं सब्जियां, पेठा, पका हुआ पेठा, टमाटर इत्यादि, और दूध से बने पदार्थ, पनीर और खीर इत्यादि, इनसे आप अपना फलाहार बनाइए। और घी तेल में देसी घी और नारियल का तेल और मूंगफली का तेल इस्तेमाल कीजिए। मसालों में जीरा और काली मिर्च और सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए। इनसे आप फलाहार बना सकते हैं। और इस दिन अन्न का त्याग करके फलाहार ग्रहण करते हुए अद्वैत आचार्य जी के प्राकट्य दिवस पर आप सभी इस व्रत को कीजिए और अद्वैत आचार्य जी का गुणगान सुनिए, कीर्तन कीजिए और इस प्राकट्य दिवस को मनाइए। तो आप सभी को पुनः पुनः आज अद्वैत आचार्य जी के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोले विश्व गुरु श्री जी गोस्वामी पाद जी महाराज की जय। कृष्ण तत्वेता श्री तेजस्वी दास जी महाराज की जय।